जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह फ़िज़िकल पेंडुलम के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़रा इसकी शेप के हवाले से डिस्कस करते हैं और बाकी हम जैसे कि पिछले टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड ही हमारा ये टॉपिक है। तो फ़िज़िकल पेंडुलम जो होता है हमारे पास कोई भी इर्रेगुलर शेप्स होती है जिसको हम ऑसिलेट करवाते हैं वर्टिकल प्लेन के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के ऊपर होगा, ठीक है। मैं ज़रा आपको आगे फिगर में इसकी डायग्राम दिखाऊंगा कि हमारे पास फिजिकल पेट्रोलियम किस टाइप का होता है। तो अगर यहाँ पर आपको पेज नंबर 19 के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक इरेगुलर शेप नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि ऑसिलेट कर रही है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ऑसिलेट कर रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ऑसिलेशन इसकी हो रही है। सी क्या है, वो सेंटर ऑफ मास है। आर इसका रेडियस है। एल इसकी लेंथ है और पी ऐसा पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये सर्कुलेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा जब ये आगे मूव करता है तो अपने सी पॉइंट के साथ सेंटर ऑफ मैट के साथ कुछ एंगल बनाता है। हमने यहाँ पर वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ लेना है। वेट की फोर्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, एक हमारे पास कॉस थीटा है, एक हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो आप देख सकते हो कि वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट आ रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा भी है कि एम जी जो है इसको हमने स्प्लिट किया हुआ है एम जी कॉस थीटा पे और एम जी साइन थीटा पे। कॉस थीटा इसका रेडियल कंपोनेंट है जो रेडियस के साथ आ रहा है, ठीक है। और साइन थीटा इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसके अलॉन्ग इसकी मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि टेंशन की फोर्स या जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम जी कॉस थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है और एक डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये दोनों फोर्सेज आपके पास बराबर हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। दिस इज सेट टू बी रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा नज़र आ रहा है आपको एम जी साइन थीटा, जो एरो की निशान बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा है। तो ये एम जी साइन थीटा ही ऐसा कंपोनेंट है जो इसकी फिजिकल पेंडुलम की मूवमेंट का या इसकी मोशंस का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी फोर्स के हवाले से हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर इस फिजिकल पेंडुलम की हम बात करेंगे तो ये रोटेशन पैदा कर रहा है। तो रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एक लीनियर मोशंस के हवाले से और एक एंगुलर। तो यहाँ पर एंगुलर टर्म की आपके पास मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा और लेंथ होगा। फोर्स कौन सी फोर्स होगी, जो कि इसको मूवमेंट करवा रही है, और वो कौन सा कंपोनेंट है, वो हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा और एल, और माइनस का साइन वही सिमिलरली इसी को शो करता है जैसे कि हम रिस्टोरिंग की बात करते थे, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते थे। यहाँ पे ये रिस्टोरिंग टॉर्क आपके पास आ जाएगा। ओके, फिर हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपके पास ये एंगल जहाँ पे ये कॉस थीटा आप लिखा हुआ, जहाँ पर एम जी लिखा होगा, अगर ये एंगल वेरी वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा बिकम इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी टी इक्वल टू माइनस एम जी थीटा एल आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक ऑलरेडी हम टार की इक्वेशन पढ़ चुके थे, टाई इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा को हम कहते हैं एंगुलर एक्सोलेशन कहते हैं, और वो बराबर होता है डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी का स्क्वेयर, जैसे कि पिछले इक्वेशन में हम पुट करते हैं। थीटा क्या है, थीटा इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने यहाँ पर इनको इक्वेट करके अब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यूज़ को निकालना है। उसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ और उसके बाद एंगुलर एक्सलेरेशन निकालेंगे। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आई इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ज़रा कंपैरिजन करें तो आई डी स्केयर थीटा बाई डी टी स्केयर इक्वल टू माइनस एम जी थीटा एल, ठीक है। तो डी स्केयर थीटा बाई डी टी स्केयर इक्वल टू माइनस एम जी और एल, एम जी एल और आई थीटा आ जाएगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन है तो अलग अलग करके लिख लो। और डी थीटा बाय डी टी ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म कहते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अपनी ज़रा आसानी के लिए हम कहते हैं कि दोनों साइड उसको मल्टीप्लाई कर लो, डी थीटे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो डी ओमेगा नॉट बाई डी टी टी डी थीटा इक्वल टू माइनस एम जी एल और आई थीटा और डी थीटा आ जाएगा। ओके, जैसे हम डिस्कस कर चुके थे कि डी थीटा बाई डी टी डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा, और डी ओमेगा डी थीटा को डी टी टी को कंबाइन कर लो, ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा। और डी ओमेगा जो होगा वो अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा। और इस तरीके से इक्वेशन के राइट साइड पे भी जो
एंटिटीज़ है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस एम जी एल और आई थीटा और डी थीटा आपके पास आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास फंक्शन भी है, इसका डिफरेंशियल भी है, फिर उसके बाद माइनस एम जी एल और आई ये कॉमन फैक्टर है और डी थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करें। तो अगर फंक्शन भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन भी हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो पावर में एक चीज़ ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड भी हो जाती है। तो हाफ ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 एम जी एल और आई थीटा के स्क्वायर और प्लस सी। इसको कोई सा इक्वेशन का नाम दे दो, हमारे पास ऑलरेडी दो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। यहाँ पे हमने सी की वैल्यू को निकालना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए हम कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन लगाते हैं और इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। हम बात करेंगे अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करते हैं, जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करते हैं वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ एम जी एल और आई थीटा मैक्स का स्क्वायर। अब इसके सी की वैल्यू यहाँ से उठा के क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नजर आ रहा है इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम जी एल और आई थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ एम जी एल और आई थीटा मैक्स का स्क्वायर। अब हाफ सब में कॉमन है, इसको कट कर ले, ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से दोनों में एम जी राइट साइड पे अगर देखें तो एम जी एल और आई कॉमन है, इसको कॉमन कर लो, एम जी एल और आई थीटा मैक्स का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस एम जी एल और आई थीटा मैक्स का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। और एम जी एल और आई किसके बराबर होता है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बराबर हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ओमेगा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा थीटा मैक्स का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ गई। क्लियर? उसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसी इक्वेशन के हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एम जी एल और आई स्क्वायर रूट आ जाएगा थीटा मैक्स का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो डी थीटा बाई थीटा मैक्स का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू बाई एम जी एल और आई और डी टी आपके पास आ जाएगा। इसको भी इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेट्स से दिस इज़ फाई, ठीक है? तो थीटा और थीटा मैक्स कॉज इनवर्स को सेट प्लेजर कॉज आ जाएगा एम जी एल और आई थी टी टी प्लस फाई, ये आ जाएगा। अच्छा, उसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एल और आई आपके पास आ जाएगा। और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? जैसे कि हम बात करते थे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की बात करते थे, ओमेगा टी प्लस फाइव की, या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की हम बात करते हैं। हेयर इज टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड किसके बराबर है, टी पाई, टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। और 2 पाई ओमेगा की वैल्यू आप ऊपर इक्वेशन से पुट कर सकते हो, एम जी एल और आई। तो टी किसके बराबर है, 2 पाई आई बाय एम जी एल आ जाएगा। लेट्स दिस इक्वेशन नंबर 6। फ्रीक्वेंसी की बात करें, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय फिजिकल पेंडुलम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की ज़रा रिलेशन को पुट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल भी हम ले सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/t इक्वल टू 1, और टी की वैल्यू 2 पाई आई ओवर एम जी एल था। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई एम जी एल और आई। अब हम रोटेशनल इनर्शिया की बात करें, ठीक है, क्योंकि रोटेशन पैदा हो रही है। तो इक्वेशन नंबर 6 हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, यहाँ पे आप इनर्शिया की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है? इनर्शिया क्या है, जो कि एंगुलर में मास का जो रोल होता है। तो टी इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट आई और एम जी एल आ जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर ले। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई के ऊपर स्क्वायर जब आएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम जी एल डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें रोटेशनल इनर्शिया बताता है, जो कि हमारे पास किसी भी शेप का होता है। अब हम यहाँ पर कोई भी शेप पुट कर सकते हैं जो हमारे पास सस्पेंडेड पोजीशन में होता है। इसको हम जनरलाइज फार्मूला भी कह सकते हैं कि हमारे पास इनर्शिया के जनरलाइज फार्मूला फिजिकल पेंडुलम के लिए भी वैलिड है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अदर ऐसी हमारे पास शेप जो कि 2 डायमेंशन मोशन को ओबे करता है, उसके लिए भी हमारे पास इनर्शिया का यही फार्मूला लगता है। होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कन्वर्शन पढ़ेंगे फिजिकल पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम में। कोई आपको क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।